नमस्कार, हम प्रदीप कुमार सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के संस्थापक। आए अपना सब गोटा संस्कृत शिक्षण पढ़बे, जेमे गद्यांश के साथ 30 गो क्वेश्चन रहते, प्रत्येक सेट में पार्ट बाय पार्ट। जे सीटेट के एग्जाम में भाषा 2 के रूप में अपना रखे छिए, ओकरा आई देखबे। आशा करब कि यहाँ सब गोटा के वीडियो बढ़िया लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और अगर ए तरह में ए सब में कोनो तरह के दिक्कत होते तो अहाँ कमेंट्स में जरूर बतेबे से सर तो थोड़ा मिस्टेक हो गए। ऐसे की हेते हमरा सुधार करे के ज़्यादा मौका मिलते, अब बहुत सीखे के भी अवसर मिलते। चलू तो बिना समय गमेना शुरू करे छी। चलू पहला के ध्यान से निर्देश देने निर्देश छे प्रश्न संख्या 121 से लेकर 128 तक। अधोलिखितम नीचे लिखे गए गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांशों को पढ़कर तदा आधारित प्रश्नानाम, उस पर आधारित प्रश्नों को विकल्पात्मक उत्तरे भे, प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्पात्मक उत्तरों में से उचित उत्तर को चुनकर लिखिए। चलो गद्यांश देने छेत कहे गंगा तीरे एक विशाल वट वृक्ष आसित। गंगा यानी गंगा नदी के तीरे यानी के तट पर एक विशाल यानी बहुत बड़ा वट वृक्ष आसित मतलब थे। तस् शाखासु उसके शाखाओं पर बहवा बहुत से खगः, खगा यानी पक्षी, खगा स्नेहेन निवसंती अस्म, स्नेहेन यानी प्यार से मिलजुल करके निवास करते थे। एकदा प्रातः काले, एकदा यानी एक दिन, प्रातः काल यानी सुबह के समय, एक व्याध, व्याध यानी शिकारी, तत्र आगछत, तत्र यानी वहाँ, आगछत मतलब आए, सह, सह यानी वह, वृक्षस यानी वृक्ष के, अधः, अधः मतलब नीचे, जालम प्रसारयत, जालम यानी जाल, पक्षी को फंसाने वाला जाल, प्रसारयत मतलब प्रसार दिया मतलब बिछा दिया। जलस्य ऊपरी तंडुलान विकिर्य, तंडुलान जलस ऊपरी, जल जाल के ऊपर तंडुलान, तंडुल मतलब चावल, तो तंडुलान वह बोले चावल के दाना, विकिर्य यानी छीट करके, सह यानी वह, एकस्मिन स्थाने एक स्थान पर, अतिष्ठतः अतिष्ठत मतलब बैठ गए। ततः चित्रग्रीव नामकः कपोत राजा, ततः यानी वहाँ चित्रग्रीव नाम के कपोत राजा, कबूतरों के राजा, सपरिवार अपने पूरे परिवार के, तत्र आगछत वहाँ आ गए। टंडुल, टंडुल कान, कनान यानी टंडुल यानी चावल के कनों को, चावल के कनों को, चावल के कनों को, एक मिनट, ठीक है। दृष्टवा देखकर, सह अकथ्यत वह कहने लगा, अत्र निर्जन वने, निर्जन जतो कोई न होए, जन मतलब लोग, निर्जन मतलब जतो कोई लोग होइए न, निर्जन वने टंडुल प्राप्ति ही मतलब चावल मिल रहा है। कथम संभवा कैसे यह संभव है, से निर्जन वन में जब कोई व्यक्ति रहबे नहीं करे छे, ओतऽ अगर चावल के दाना मिल रहल छे तो ये संभव नहीं हो सके छे, सोच रहल छे। अत्र यानी यहाँ विपत्ति सन्निकटा दृश्यते, तो चित्रगिरीव जे कबूतर के राजा रहे उ चावल के दाना देखलके और के साथ इहो देखलके से आसपास कोई व्यक्ति नहीं छे, लेकिन फिर भी चावल के दाना मिल रहल छे। एक मुख्य कारण छे कि अतः जे विपत्ति छे, संकट वो बहुत नजदीक छे। अतः इसलिए शीघ्रम उत्पतः यानी जल्दी यहाँ से उड़ जाओ या उड़ जाओ। किंतु तस्य सहचरा, परंतु उनके जो सहचर थे उनके साथ ही, तू बुभुक्षिता आसन, बुभुक्षिता मतलब बहुत भूखा थे। ततः अतः इसलिए तस् वचनानी उपेक्ष, उसके वचनानी यानी बातों को, उनके बातों को उपेक्ष यानी नजरअंदाज को, ते वे सभी अवदन कहने लगा। अधुना भोजनस्य, अधुना मतलब इस समय वर्तमान समय में, भोजनस्य यानी भोजन का, अभावो अस्ति भोजन का क्या है,
हाँ, अत्र शोभना तंडुला दृश्यते, और यहाँ बहुत अधिक तंडुल यानी चावल दिखाई देते हैं। अपि च को अपि न दिश न अस्ति, और कोई भी, कोई मतलब कोई भी, न अस्ति यहाँ पर नहीं है, अत्र यानी यहाँ, और यहाँ कोई भी नहीं है, एनालाइन बनते। आगछ खादाम, आओ खाते हैं, ये उनकर सहचर यानी साथी कल के। आगे छे कपोत राज पुनरअपि, कपोत राज जे चित्रग्रीव रहलखिन, पुनरअपि मतलब फिर से, पुनर मतलब फिर से, अपि मतलब भी, फिर भी, तान यानी उनको, सचेतान, सचेतान मतलब सचेत किया, उसको जो है सो ध्यान लगाया, सावधान किया। कर्तुम करने हेतु अकथ्यत कहने लगा। सहसा क्रिया ना विदधित, कोई भी क्रिया न करो, सहसा क्रिया न विदधित, कोई भी क्रिया न करो। अतः सम्यक विचारे, इसलिए अच्छा से विचार करके, एवं मतलब ही कार्य कर्तव्यम, कार्य करनी चाहिए, मतलब अचानक कोई भी कार्य मत कीजिए, सोच विचार कर कोई भी कार्य कीजिए। तंडुल लोभात, तंडुल यानी चावल के लोभ से, मतलब ओकरा लोभ आबि गेलै, ऊपर से भूख लागल छै, तो जाहिर सी बात छै से लोभ हेबे करते। सर्वे कपोता यानी सभी कबूतर, शीघ्र में जल्द ही, तंडुलान भक्षितुम नीचो आगच्छन, यानी चावल के दानों को खाने के लिए कहाँ आ गए, यदा एव जब ही, ते यानी वे सभी, तंडुल कनान यानी चावल के कणों को, खादितुम आरंभत खाने की शुरुआत किया, तदा तब ही, ते यानी वे सभी, सर्वे जाले बद्धा भुवन, जाल में क्या हो गया, फंस गए। ते जलात बही, बही यानी बाहर, आगंतुम आने हेतु, बहुत प्रयायंतंत, सॉरी प्रायंतंत मतलब बहुत अधिक प्रयंत किया, हाँ प्रयास किया। किंतु सफल ना अभुवन, जाल में फंस गलखिन, बाहर आवे के प्रयास करे छलखिन, लेकिन फिर भी सफल। आगे लेन छे चित्रग्रीव व्याधम दृष्टवा, चित्रग्रीव जे कबूतर के राजा छले, उस शिकारी के की केलखिन, देख लेलखिन, और तान अवदत, और कहने लगा, उनको कहने लगा, अधुना यूयम सर्वे, अधुना यानी इस समय, यूयम मतलब हम सभी, मिलित्वा, एमे यूयम में जानवे कौन पुरुष छे, यो माध्यम पुरुष छे जी, बहुवचन। मिलित्वा यानी मिलकर, जालम आदाय, जाल को, आदाय मतलब लेकर, शीघ्र उत्पतः जल्द ही उड़ चले, ते वे सभी तथैव अकुर्वन्, जन्ना राजा कहलखिन ते सब कबूतर के साथ ही सब कबूतर वह केलखिन। व्याधम तान अनवधावत मतलब व्याधम यानी शिकारी, उस समय यानी उनको, अनवधातम मतलब उनके ओर ज्यादा जोर से, मतलब धावत मतलब हो जाए दौड़ा। किंतु शीघ्रमेव ते, जल्द ही वे, अगोचरा अभवन, अगोचर मतलब ओकर नजर से दूर भ गेलखिन, मतलब सब जाल लक की भ गेलै, जल्दी जल्दी उड़ गेलै, जैसे ओकरा पते नहीं चलले। निराश व्याधम स गृहे आगछत, निराश भक जब एको गो कबूतर नहीं फंसले, तो के शिकारी अपन घर के ओर चले ले। आगे छे वनस्य एकस्मिन स्थाने, वन के एक स्थान पर, एक जगह पर, हिरण्यक नामक मूस का अवसत, हिरण्यक नाम का मूस निवास करते थे, हाँ चूहा, हाँ। सह कपोत राजस्य, वह कबूतर के राजा के मित्र आसित, जे कबूतर के राजा छलखिन, चित्रग्रीव हुनकर की छलखिन। आ सर्वे कपोता जालम आदाय, यानी सभी कबूतर जाल को अदा यानी लेकर, तस यानी उसके, उसके यानी किसके, हिरण्यक चूहे के समीपम आगछन, समीप आ गए, और तेसाम प्रार्थनाम अकर्ण्य, उनके प्रार्थना करने से, सह जालम अकृतंत, कृत मतलब दांत से काटने लगे, और लग गए तो भोगले भूतकाल लंग लकार। एवं इस प्रकार कपोतः यानी कबूतरों पुनः स्वतंत्रता अभुवन, फिर से क्या हो गए, जाल से निकल गए। परस्पर सहयोगेन
परस्पर यानी एक दूसरे के साथ, सहयोगेन एव सहयोग से ही, ते यानी वे सभी, स्वतंत्रता सफला च अभुवन स्वतंत्र और सफल हुआ, और सत्यमेव कथ्यते सत्य ही यानी सही ही कहा गया है, समवायो ही दुर्जय, समवायो मतलब होचे एकता, आ दुर्जय मतलब होचे जो अजय हो, जो कभी हारे, यानी एकता ही क्या है समझिए बल है, या जो एक साथ जुट कर रहता है उसे हराना बहुत मुश्किल है, एना के लाइन बनते। और ई छे गद्यांश के भाव, और सेम टू सेम जनाते हिंदी में अपना गद्यांश पद्यांश बनवे चलिए से गद्यांश पद्यांश में जे चीज के चर्चा छे ओकरे की मानबे यो, एक्स्ट्रा जी के जीएस वाला नॉलेज नहीं डाले के छे। हाँ, जखन व्याकरण के चर्चा हेते तखन अहाँ व्याकरण के गुण के आधार पर नया चीज सोच के अहाँ डाल सके छिए, बाकी जते भी क्वेश्चन छे सबके जवाब केना दे के छे, गद्यांश पद्यांश के आधार पर, ठीक छे। पूरा कहानी के भाव जानला के बादे अहाँ एकर सही जवाब और सटीक जवाब दे देबे। चलू अब क्वेश्चन शुरुआत करूँ। क्वेश्चन नंबर 121 छे, भक्षितुम इतस्मिन् पदे कह प्रत्यय अस्ति, भक्षुतुम तुम शब्द अंत में लागल छे कथी हो, प्रत्यय के मतलब हो छे जिस जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थों को क्या कर दे, बदल दे। तो में पढ़ने छी जिस शब्द के अंत में तुम लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय जी, तुमून प्रत्यय, कौन प्रत्यय, अत प्रत्यय तो जानते छे जिस शब्द के अंत में तह लगा रहे, कत्तिन प्रत्यय जिस शब्द के अंत में ती लगा रहे, क्या लगा रहे, ल्यूट प्रत्यय जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहे, न लगा रहे, ये में आवे छे ल्यूट प्रत्यय कर पहचान छिए, ठीक छे। तो ये पहचान के जब तक याद नहीं रहते तब तक क्लियर नहीं कर सकते। भक्षी तुम तू स तुमु ना तू स हाँ तुम एना के पकड़ाल जाए छे तुमुन प्रत्यय, ये लिखे छी यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केते यो 122, वनस्य एकस्मिन स्थाने कह अवसत, वन के एक स्थान पर कौन रहता था या निवास करता था, मृगः मूषकः सिंह कि मयूरः। तो गद्यांश में ककर चर्चा छे, मूषकः यानी चूहा, तेरे सही जवाब हते 2 नंबर। नेक्स्ट 123, सहसा क्रिया न विदित, सहसा यानी अचानक कोई क्रिया ना करो, इति कह कम कथयति, ऐसा किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। तो अपना गद्यांश में पढ़ लिए, चित्रग्रीव कल के कपोत के कबूतरों के है, तो ब्याघ कल के मूस के, एमे तो मूस के चर्चा शिकारी के बीच बात तो छबे न करे, मूस कल के चित्रग्रीव के आ कपोत कल के मूस के, बताओ अकर सही जवाब की छे यो। जखन सब जे खाए शुरू कल के टंडुल तखन कल के देखो अचानक कोई क्रिया नहीं करो, सोच विचार करके ही निर्णय लो। तो कल के चित्रग्रीव कबूतर के राजा, बाकी कबूतर के। चलिए आगे, अधो लिखते सु यानी नीचे लिखे हुए किम अव्यय पदम न अस्ति, अव्यय पदम छे जिसे खंड या टुकड़ा, वो कौन सा पद है, जैसे यदा तदा तथा, ये सब अव्यय पद छे। अकथयते कहा जाता है, यह अव्यय पद, तो सही जवाब क्या नंबर हते 4 नंबर। चलिए हाँ, निगेटिव भाव अव्यय पद कौन नहीं छे ओकरा, किंतु परंतु लेकिन ये सब कौन पद छिए, अव्यय पद जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। 125, कपोता पुनः डाय भुवन, अब रिक्त स्थान के पूर्ति करियो, जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अति लघुत्तरीय के अंतर्गत आवे छे। तो प्रसन्न भले यो, बुभुक्षिता भले भूखा, बह बहुत से क्या हुआ, गद्यांश में चूहा जब जाल के काट दल के तो में लिखने से सभी कबूत फिर से क्या हो गया, स्वतंत्र। क्या नंबर देवे यहाँ। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सत्यमेव किम कथ्यते, गद्यांश के अनुसार सत्य ही क्या कहा गया है। तो सत्यमेव जयते इहो सही छे, लेकिन गद्यांश में चर्चा छे ते दुआ का नहीं टिक लगेबे। सठे साठ्यम समाचरेत इहो के चर्चा छे, समवायो ही दुर्जयो एकर चर्चा छे ने, बिल्कुल सही जवाब। अब बुद्धि एव बलम, बुद्धि है बल है एकर चर्चा छे,
तो जक्कर चर्चा गद्यांश में तो ओकरा सही मानबे, बाकी के अगला स्वतंत्रता इति अस्मिन पदे किम का विभक्ति। तो जब तक याद नहीं रहते स्वतंत्रता में कौन सी विभक्ति है तब तक क्लियर एमें ध्यान रखबे कौन विभक्ति छे, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, चलो आगे छे 128। गंगा तीरे किम आसित, गंगा के किनारे यानी तट पर क्या थे। तो फर्स्ट लाइन में वट वृक्ष पशु खगा जना कौन चीज के चर्चा करने छे, तो सही जवाब क्या नंबर। चलो अब अगला गद्यांश कहे छे निर्देश प्रश्न संख्या कितने से कितने तक 129 से लेकर नीचे लिखे गए गद्यांशों को पढ़कर उसके विकल्पात्मक उत्तरों में से उचित उत्तर को क्या कीजिए, चुनिए। चलिए गद्यांश को पढ़िए। एकदा विजय सिंह नामक कश्चित राजा मृगयार्थम वनम आगछत। एक दिन यानी एक समय कह सके छे, विजय सिंह नाम का एक राजा किसी कश्चित किसी मृगयार्थम, मृगयार्थम मतलब छे मृग यानी हिरण के लिए, वनम आगछत वन आ गए, शिकार खेले नहीं राजा सब आवे चले तकरा बारे में। तत्र स तत्र यानी वहाँ, सह यानी वह, कस्यचित ऋषि आश्रम प्राप्तवान किसी ऋषि का आश्रम क्या किया, प्राप्त किया यानी सामने में दिखा। ठीक है, तत्र यानी वहाँ, सह ऋषि अरंग के मतलब गोदी में, उपविष्टम बैठे हुए, कहशन यानी कोई, सुकम अपसेत, सुकम मतलब सुग्गा तोता, अपसेत मतलब देखा, या कोई के जगह तो किसी लगे हुए सेंटेंस रहते हुए किसी तोता को देखा। की देख लेकिन आश्रम में ऋषि के गोदी में कोई तोता के रहे बैठल है। ऋषि शिष्यान वेद मंत्रान और पाठ्यत, ऋषि जो है शिष्यों को अपने छात्रों को वेद मंत्र पाठ्यत, आगे में छे अ लागल छे ती अथी भ गेले भूतकाल भ गेले, अपाठ्यत यानी पढ़ा रहे थे। या हाँ, सुकह अपि, सुक मतलब बता तोता। ठीक है, अपि यानी भी, छात्रे सह अपने छात्रे के साथ, जे शिष्य छले हुनका सह मतलब साथ। वेद मंत्रान अगायत, वेद मंत्र भी वह भी क्या कर रहा था, गा रहा था जी। यदा यानी जब, आचार्य शिष्यान प्रश्नान यानी यदा यानी जब, आचार्य मतलब ऋषि शिष्यान शिष्यों से, प्रश्नान यानी प्रश्न, अपृच्छत पूछते थे, तदा तब, सुकह अपि वह तोता भी, तय यानी उनके, सह मतलब साथ, उत्तरानी अवदत यानी जब ऋषि मुनि जनते हार के पढ़ा के फिर प्रश्न पूछे छिए न यो, तो एगो तोता रहलखिन ऋषि के गोदी में, उहो की दै छलखिन, उत्तर दै छलखिन। ठीक है, नेक्स्ट आगे छे सुकस्य तद पांडित्य दृष्टवा, सुकस्य यानी तोता के, तद मतलब उस, पांडित्य, पांडित्य मतलब ज्ञान, ज्ञान, चूंकि जो ज्ञानी होते हैं वही क्या कहलाते हैं, जन्म से कोई पंडित होते हैं नहीं जी। तो दृष्टवा ज्ञान यानी दृष्टवा यानी सॉरी देखकर, सुख यानी तोता के, तद यानी उस, पांडित्य मतलब बुद्धिमत्ता या ज्ञान को देखकर, राज्ञ यानी राजा, मनः तस्मय यानी राजा के मन में, तस्मय यानी उस सुकाई, उस तोता के लिए, आलोभत क्या हो गया जी, लोभ आने लगा यानी ओकर इच्छा हुआ लगले से काश ई तोता हमारा पास। तो सब गोटा के तो यह इच्छा हो, जे बढ़िया चीज देखलक पहला इच्छा ई नहीं जो ओकरा ओते छोड़ दियो, पहले चाहे छे कथी, लेकिन यो बढ़िया चीज छे से जे सुंदर चीज देखियो ओकरा ओते की करियो, सुरक्षित रखियो, ओकरा छुइयो नहीं, छूला से की भ जाय छे, अहाँ के हाथ के दाग ओइ पर पड़ जेते तो ओकर जे चरित्र रहे उ की भ जेते, मलिन भ जेते। तो सुंदर चीज के दूरे से देखो। नेक्स्ट, सह यानी वह, ऋषि तम सुकम अचायत, वह जो है ऋषि से, तम यानी उस, सुकम यानी तोता के लिए, अचायत मतलब हाथ फैला दिया या ओकरा कह सके छी से प्रार्थना करने लगा। ऋषि अवदत, और ऋषि कहा राजन, हे राजा, जत भी शब्द देते तो अहाँ लगेबे हे राजा। यथा, यथा धम, धम एगो ध एगो अलग शब्द आबि गेल है ना, यथा ध इच्छामी यानी जैसा आपकी इच्छा हो
तथा कुरु वैसा कीजिए। चूंकि राजा ने छथिन यो, राजा के कोई मना सके छे? प्रेम से नहीं मानबे सेना के तो लूट ले सब कुछ, छै कि नहीं? तो पता चलते जेहो कुटिया छे वो पार भ गेले, ओइसे बढ़िया जा तोता लभो ल जा। आगे छे राजा ऋषि अनुज्ञा। राजा, चूंकि राजो भी बहुत एहन हो छे बिना ऋषि के आज्ञा से कोनो चीज, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि के पास बहुत ज्यादा तप रहे। अगर अच्छा करबे तो वरदान भी बहुत बढ़िया मिले, और खराब करबे तुरंत शराब मिल जाए, अगला जन्म में कुकुरे हबो। ठीक है, तो चला राजा ऋषि अनुज्ञा मतलब आज्ञा से, तम यानी उस, सुकम यानी तोता को, वनात यानी वन से, राज प्रसादम आनयत, राज प्रसादम मतलब राजा के महल, राजा के महल यानी वो अपन महल राजा लेलखिन। अहो आश्चर्यम, यह क्या है? तत्र आगत्र वहां आकर, सह यानी वह, सुकह मतलब तोता, कदापि कभी भी, वेद मंत्रान न अगायत, राजमहल आकर वह तोता कभी भी क्या नहीं किया? वेद मंत्र का उच्चारण या गान नहीं किया। तत्र स्थित वहां पर स्थित, राजपुत्रा नाम राजा के पुत्रों के, संभाषण मतलब बातों को, सेवका नाम परस्पर कलहान, सेवक जे नौकर चाकर रहलखिन राजा के, उ जे आपस में झगड़ा करे, हम ई नहीं करबे अहाँ करू, ठीक है कि नहीं? तो उ जे कलहन जे झोटा झोटी कर ले, उ झगड़ा लड़ाई, आप शब्द उहे में जब कुछ कुछ कही दे, ठीक है? च छे तो और अपशब्दों को, सह यानी वह, प्रतिदिनम अश्रुनोत, श्रुनोत यानी सुनने लगा, और लागल छे तो चल गए, अतः संस्कृत के अनुसार लिंग लकार, ठीक है कि नहीं? सॉरी लिंग के लंग लकार भूतकाल में, सॉरी। असह अपि वह भी, तथैव तथैव मतलब उसी प्रकार, भाषितुम आरभत, भाषितुम यानी बोलने की शुरुआत, हाँ जनाते नौकर चाकर करे चले तनाते, सुकस यानी तोता के, मुखात यानी मुख से, वेद मंत्रान स्थाने, वेद मंत्र के स्थान पर, अपशब्दा नाम जे गाली गलौज रहे से, अपशब्दा नाम जी। हाँ, श्रुतवा यानी सुनकर, राजा चकित अभवत, राजा की भोगले हो, दांती यार लागे लगले हो भाई, की सोच को ले लिए रे की भ रहल छे। अन्य धू दूसरे ही दिन, सह यानी वह, अन्य मतलब अगले, अधु यानी दिन, अगले दिन, सुकह को उस सुकह को, वह जो है सो तोता को, गृत्वा यानी ग्रहण करके, ले करके, ऋषि आश्रमम आगत्य, ऋषि के आश्रम आग, और अवदत क्रोधेन, और कैसे बोलने लगा? हाँ, आचार्यम हे गुरुदेव, हे आचार्य, भवतः एस सुकह, भवतः यानी आपका, एस मतलब यह, सुकह यानी तोता, वच कह झूठा है, कैसे कहे बदमाश है, ऐसा आदमी है। एस अत्र यह, यहाँ, आश्रमे वेद मंत्रान वदती, यह जो है झूठा तोता है, चीटिंग बात तोता है, यह यहाँ आश्रम में क्या बोलता है? आ मम प्रसादे, मेरे महल में, तू अपशब्दा नाम, तो ये तो आप शब्द कलह पूर्णवाणी च बदती, हमारा महल में ई तो झगड़ा लड़ाई वाला खाली बात बोले, आ न अहम इच्छामी अस सहवासम, हमरा न इच्छा है जे एकरा साथ, सह मतलब साथ, अस मतलब इसके साथ, वासम मतलब रहूं, हमर इच्छा नहीं हो जरा साथ हम की करूं? रहूं। सुई करो तुम तू भवाम एव एनह खग, सुई करो तुम, आप ही स्वीकार कीजिए, भगवान भगवान यानी आप ही थे, स्वीकरो तू ही, आप ही स्वीकार कीजिए, एन खग ये इस पक्षी को। एक तो उक्तवा सह तम सुकम ऋषे अयच्छत, ऐसा उक्तवा यानी बोल करके, वह यानी राजा, तम यानी उस सुकह यानी तोता को, ऋषे अयच्छत ऋषि को पकड़ा दिया, आगे बढ़ा दल के। ऋषे शांति मनसा महता प्रणम्य, यानी शांति मन से महता प्रणम्य, उनको प्रणाम करके, सॉरी कि प्रेम नाम, सॉरी बहुत अधिक प्रेम से, सॉरी प्रेम से,
तम यानी उस, तम यानी उस, सुकम यानी तोता को, अरंग के उपावेशियत, फिर गोदी में क्या कर लिया, बड़े प्रेम से जे राजा लौटा दल के, तो फिर तोता के ऋषि बैठल रहलखिन, तो उनका की कल के प्रेम से अपन गोदी में बैठा लके। आब दत और कहा, अच्छा है तो बीच में आगे पीछे लगा सके छे सेंटेंस बने वाला। कहा राजन, हे राजन, अनुकरणशील अयम पक्षी, यह पक्षी क्या है, नकलची है, अनुकरणशील है, ठीक है। यद जैसा सुरनोति, जैसा सुनता है, तदेव अनुवदती, वैसा ही नकल करके बोलता है। प्रकृति इयम तस्, प्रकृति देख लीजिए, प्रकृति नेचर है, इयम तस् इसका यही क्या है, नेचर यानी स्वभाव है। गणित की प्रकृति में बतेलो है ना, गणित क्या है, तार्किक विषय, उसका नेचर है। गणित क्या है, अमूर्त विषय, उसका क्या है, यह नेचर। गणित की अपनी, यह भी क्या है उसका, और गणित का ज्ञान श्रेणीबद्ध होता है, क्योंकि गणित समझने के लिए भी शुरू से यानी शुरुआत करने होते हैं, क्योंकि सभी ज्ञान इसका क्या होता है, श्रेणीबद्ध। गणित का ज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, सहसंबंधित है, ठीक है। जनाते गणित के नेचर है गुण, तनाते बतलखिन से ई पक्षी नकलची छिए, सही कि नहीं, समझे छिए ना यो, चलो। और नकलची छिए, और जे कारण ई जे चीज सुनते यहाँ ई बोलते, ई तकर प्रकृति यानी नेचर मूल गुण छिए। तस्मै किम श्रवणीय किम ना श्रवणीयम इति अस्माभि एव सम्यक चिंतनीय। तस्मै यानी उनको क्या सुनाना है, किम वा मतलब है या क्या न सुनानी है, इति ऐसा, अस्माभि एव सम्यक चिंतनीयम ऐसा हमें ही अच्छा से क्या करना है, सोचना है, क्योंकि यह नकलची है, इसको क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है, ये किसको सोचने की जरूरत है, हम लोगों को सोचने की जरूरत है। भगवान आदो आत्म परीक्षण, यानी भगवान यानी आप आदो इस समय ही थोड़ा भी कह सके छिए आत्म परीक्षण करो, तुम थोड़ा भी आत्म परीक्षण करके खुद में सोच करके देखिए। अनंतरम उसके बाद, एनम सुकह दोषितुम, उसके बाद ही, एनम यानी इस, सुकह मतलब तोता को, दोषितुम यानी दोष दीजिए। पहले आप खुद के आत्मा में क्या कीजिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद ही इसको क्या कीजिए, दोष दीजिए। ऋषि वचनम श्रुत्वा, ऋषि के बातों को सुनकर, राजा स्व अपराधम, अपने अपराध, अपराध बुझलिए ने, हाँ जे कलह वातावरण रहे उ जे सुनलखिन है ओई के, स्व अपराधम अवगम्य यानी जानकर, अधोवदनम, अधोवदनम नीचे वदन करके, तस्मात आश्रमात विनिर्गतः, मतलब बता कह सके नीचे सर करके उस आश्रम से क्या हो गए, लौट आए। ई छे कथी के, एक गद्यांश के पूरा भाव। फिर आप ऐसे संबंधित की करवे हो अपना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, राजा ऋषि अरंग के किम अपसेयत, राजा ऋषि के अर्क के मतलब कह सके गोदी में क्या देखा, चटका नाम सुकम मिर्जारिम, मिर्जारिम मतलब छे बिल्ली, आ एगो तो हटल छे, चलो तो दे दे हम कुकुर की दे दे छी, हाँ लेकिन अपना आर की देख लेके गद्यांश के अनुसार, अपना अनुसार जवाब देवे की, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, अभुवत हुआ, होने को मतलब कहे अभवत हुआ भूतकाल भविष्य। इतस्य पदस्य शुद्ध लकार अस्ति, इस पद में कौन लकार है तो जानते छिए, पहले से कह चलिए से आगे में अ लग गए तो भ गए कौन लकार हो, भूतकाल के संस्कृत में लंग लकार कहे छे, तो लट लकार नहीं हते, विधि लिंग तो नहीं हते, लेट यानी भविष्य काल लट भ गए, वर्तमान काल तो में कौन हते यो, लंग लकार यानी भूतकाल। नेक्स्ट अगला, सुकह छात्रे सह किम अगायत, तोता छात्रों के साथ क्या गा रहे थे या गाए, क्या गाए, गीतानी गीत, वेद मंत्रान व्याकरण के सूत्रों को, कविता को, क्या गाया जी, जी गद्यांश के अनुसार ऑप्शन यो सब गोटा समझे छे ने जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, इत्युक्त्वा,
इति उक्तवा, इतस्य इस पदस्य पद के शुद्ध सही सही विच्छेद किम अस्ति, इस पद का सही सही विच्छेद क्या है? कौन होगा बताइए? इत्युक्त्वा होगा कि इत्युक्त्वा होगा कि इत उक्त्वा होगा कि इति उक्त्वा होगा? कि यतयो इति उक्त्वा, ऐसा बोलकर, अतभावच कथी, ऐसा बोलकर। आय में कौन प्रत्यय लागल छे? तवा, कत्वा प्रत्यय। कौन प्रत्यय यो? हाँ, किया कि शब्द के अंत में की लागल छे यो? तवा, ते दुआ कत्वा प्रत्यय ओना बोलल जाय छै ओकरा अत्वा। आगे क्वेश्चन नंबर कहते, हाँ 133, अनुकरणशील अयम पक्षी। यह पक्षी क्या है? अनुकरणशील है, यानी नकलची है। इति कह कम कथयति, ऐसा किसने किसको कहा? राजा ऋषि, मतलब राजा ने ऋषि को कहा। दो में छे ऋषि शिष्यान, ऋषि अपने शिष्यों को कहा। 3 में छे ऋषि राजा को कहा। 4 में छे राजा शिष्य को कहा। किससे कहा? बिल्कुल सही जवाब क्या नंबर? ऋषि ने। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। गद्यांश से, यानी गद्यांश में कत्वा प्रत्ययंत, कत्वा प्रत्यय अंत पदम, यानी जिस पद के अंत में कौन प्रत्यय लगा हो? कत्वा पदम किम आसित, कौन है? तो जानते छे जिस शब्द के अंत में तवा लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय? बस लिख ले छे, कौन यो? दृष्टवा। सही जवाब क्या नंबर? चलिए क्वेश्चन नंबर आप कहते 135, राजा सक्रोधो ऋषि किम अयच्छत। राजा सक्रोधो, यानी क्रोध के साथ, ऋषि किम अयच्छत, ऋषि को क्या दिया? दंड दिया, दान दिया, क्या दिया जी? कि फल दिया, कि क्या दिया जी? सही जवाब जी, सब गोटा बोलियो। बिल्कुल, किनको कोनो दिक्कत है तुरंत हाथ उठेबे या बोलबे। चलो अब एते रहे कथी के चर्चा, अब एते कथी? शिक्षण। 15 गो रहे छे शिक्षण टोटल, अहाँ के पता है। क्वेश्चन नंबर 136, आ इस शिक्षण के लिए सीडीपी मैथ सब विषय के शिक्षण के आप एक साथ करियो, आय पर जोड़ के एकरा की करियो? जवाब दियो। चलो कहे छे छात्रे कस्यपि प्रदत्त कार्य से, छात्र किसी भी प्रदत्त कार्य यानी दिए गए कार्य को कह सके छे असाइनमेंट को, किसको? कक्षाया, कक्षा पाठ्यक्रमस्य कार्यक्रमस्य च समाप्तो, और कक्षा में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के समाप्ति से क्या करते हैं? ज्ञानम कौशलम, यानी कार्य करने की क्षमता। च यानी और, अभिवृत्ति मतलब स्वभाव, अच्छा अच्छा गुण, अर्जितव्या यानी अर्जित करनी चाहिए, अर्जित मतलब सीखनी चाहिए। एतत् किम कथनम, ऐसा कौन सा कथन है? तो एक में छे शिक्षणस्य प्रतिफलम, 2 में छे शिक्षणस्य शैली, सीखने का शैली, 3 में शिक्षणस्य स्तर, और 4 में छे शिक्षणस्य अक्षमता। तो बताओ आई में सबसे बढ़िया कौन छे? आई में सही जवाब कौन छे? शिक्षणस्य प्रतिफलम। अखन हार के नहीं बतेलू ना, हिंदी सीखे। सीखने का प्रतिफल किसे कहेंगे? हमेशा ध्यान रखिए, सीखने का जी, सीखने का प्रतिफल, प्रतिफल। देखिए सीखने का प्रतिफल हमेशा किसी भी अध्याय के अंत में, विषय के अंत में और सत्र के अंत में निर्माण किया जाता है। इसका अर्थ है सो जिस कक्षा में है बच्चा, उस कक्षा तक में बच्चों में कौन कौन से गुण विकसित होनी। कक्षा 4 में छे ओकरा कौन कौन गुण विकसित होके चाहिए, कक्षा 5 में छे कौन कौन गुण विकसित होके चाहिए। तो जब ये लास्ट में पूरा चर्चा अहाँ करबे तो ओकरा की कहल जेते? सीखने का। जना अपना सीटेट के तैयारी करे छे, सीडीपी के पूरा अध्याय अहाँ पढ़ लेलिए, और पूरा पढ़ला के बाद ये अपेक्षा करबे नहीं हो से अहाँ के अगर 22 अध्याय पढ़ लिए तो 22 गो अध्याय तक के ज्ञान अहाँ के पास की रहे के चाहिए, रहे के चाहिए। तो ये जे सेंटेंस बनेलिए लिख लिए से बच्चा में एते एते गुण रहे के चाहिए, जैमें विकास के बारे में अवधारणा, वृद्धि के बारे में अवधारणा, अधिगम के बारे में, आनुवंशिकता, वातावरण, समाजीकरण, पियाजे कहल वर्ग वाइगोस्की के सिद्धांत, ये सब गुण की रहे के चाहिए? विकसित रहे के चाहिए। तो ई जे कहलिए विकसित रहे के चाहिए, एकरा की कहल जाय छे?
हाँ, आ अंत में उपलब्धि के मूल्यांकन में ये है ना जांचे छिए। मोटा मोटी आसान बात में हम कहूँ, सीखने का उद्देश्य क्या क्या इस कक्षा में सीखनी, उद्देश्य पहले निर्धारण कर दल के, आय के बाद योगात्मक मूल्यांकन ले छे तो यह न जांचे छे से बच्चे का जो उद्देश्य निर्धारण किया गया था उसमें से उन्होंने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है। क्लियर ने? तो ये लाइन कल के से छात्र को कस्य भी प्रदत्त कार्य, किसी भी प्रदत्त कार्य कक्षायाम पाठ्यक्रम कार्यक्रम कक्षा में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के समाप्ति पर देख रहे छे ज्ञान कौशल अभिवृत्ति को अर्जित करनी चाहिए। यह कथन क्या है? तो यह क्या है? सीखने का प्रतिफल। यह कब किया जाता है? वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में और अध्याय के, बिल्कुल मोटा मोटी एक लाइन में योगात्मक मूल्यांकन। क्लियर ने? चलो में शिक्षण शैली, सीखने का तरीका, तो ये थोड़ी है शिक्षण से स्तर, सीखने का स्तर नहीं, सीखने से अक्षमता नहीं, एक बिल्कुल सीधे थ्योरिटिकल पार्ट है, ये से जुड़ल है। एक लाइन में जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर कहते हैं, एक शिक्षिका छात्रे वह शिक्षण गतिविधि नाम माध्यम, एक शिक्षिका छात्रों को शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से, शिक्षण गतिविधि मतलब कोनो न कोनो कार्य करवा क, कोनो न कोनो कार्यक्रम करवा क, मौखिक भाषाम लिखित भाषाम प्रयुक्तम, मौखिक भाषा और लिखित भाषा को प्रयोग करने के लिए अन्वेष्टु यानी खोजने का, खुद से खोजने का अवसरान ददाती, अवसर देती हैं, तो सा केंद्रिता अस्ति, वह केंद्रित होगा। कौन होगा? सकल शारीरिक प्रतिक्रिया की कार्य आधारित भाषा शिक्षणे की पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षणे की शिक्षण से शब्द उपागम। तो देखिए बिल्कुल 2 नंबर में सकल शारीरिक प्रतिक्रिया क्या होता है? TPR आप लोगों को बताए थे, टोटल फिजिकल रिस्पांस। इसमें बच्चे को, इस विधि के द्वारा बच्चे को कैसे भाषा सिखाते हैं? तो सर जी बोलते समय भी शरीर के हाव भाव लचक का प्रयोग करता है और इसी अनुसार बच्चा भी नकल करके बोलते समय अपने शरीर के लचक का क्या करता है? प्रयोग करता है। यही है TPR। इस शिक्षण विधि के केंद्र बिंदु में शिक्षक खुद रहते हैं। तो यहाँ पर मैडम जी यह सवाल में यह तो नहीं कहा गया है कि मतलब बच्चे को शारीरिक गतिविधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, नहीं, बस कोई भी गतिविधि। तो गतिविधि कब होगा? जब कोई कार्य करवाएंगे, जैसे अंताक्षरी खेलने का अवसर देंगे, कोई मतलब ई कह सके छे कोनो कार्यक्रम के लिए ओतो बच्चा के बोले के की देबे? अवसर देबे। ते दुआ कर सही जवाब क्या नंबर रहते? हाँ, आप पुस्तक आधारित शिक्षण मतलब किताब में जे चीज के चर्चा छे ऊ पढ़ेबे उहे पर बोले के की देबे, लेकिन एके चर्चा छे आ शिक्षण से शाब्दिक उपागम, शब्द के आधार पर बच्चा के सीखने के तरीका, इहो नहीं देने छे। सही जवाब क्या नंबर? चलिए नेक्स्ट अगला। प्रथम कक्षाया एकाध्यापिका, प्रथम कक्षा की एक मैडम छात्रे सह बच्चों के साथ क्रीडा क्रीडती, खेल खेलती है। ये देखियो ये मैडम जी कथी छथिन? खेलबो करे छथिन। तासु क्रीडासु, उस क्रीडाओं में, सा यानी वह, ता छात्रान ध चलितुम धावितुम, छात्रों के साथ उस दिन चलते हैं और धावितुम मतलब हाँ, उपवेष्टुम और बैठते भी हैं, उपसर्पितुम क्रावल हैया हल्ला गुल्ला करते हैं। मैडम जी बच्चे के साथ दौड़े छे, धूपे छे, बैठे छे और हल्लो करे छे। अन्य गतिविधि च कर्तुम निर्देशती, और अलग अलग गतिविधि भी करने का क्या देता है? अनेन प्रकारेण तया छात्राणाम किम विकसते, इस प्रकार से उन छात्रों में क्या विकसित होगा? बताइए, सुनिए। सकल संचालन कौशल, सकल संचालन मतलब संपूर्ण रूप से, आप बताओ संचालन मतलब होचे गतिविधि यो, गतिक कौशल। कौन कौशल यो? अब बताओ गतिक कौशल अहाँ जाने छिए ने? गतिक कौशल उहे ने बोले चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, हैं छे कि नहीं? आ तो लिखल छे सूक्ष्म संचालन कौशल। ये देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल अहाँ के बतेने छी, जेमे जे गतिविधि या चलना फिरना देना धीरे धीरे हो, जेमे सबसे पहले थे लेखन,
आ 3 में છે सकल शारीरिक प्रतिक्रिया। हे ओ मैडम जी में हल्लो करे छे, खेले छे, इन्हें न करके बोले के आधार पर शरीर के लचक करे छे। तो जब तक ई चर्चा नहीं देते तब तक अहाँ TPR के हाँ नहीं लगा सके छी। कथी नहीं लगा सके छी? टोटल शारीरिक प्रतिक्रिया विधि नहीं लगा सके छी। आ शारीरिक गति शिक्षा गतिविधि, शारीरिक शिक्षा के गतिविधि कर रहल छै तो नहीं, मूल छै भाषा। एकरा की कहबे? सकल संचालन कौशल। सकल यानी संपूर्ण रूप से, संचालन मतलब कि गतिक कौशल, चलना उठना बैठना दौड़ना। चूंकि दौड़ा रहल छै ने तो मोटा मोटी कहबे तो क्रियात्मक कौशल के बच्चा में की हेतै? कौन कौशल के? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला, छात्रा नाम पाठ वस्तुनि। आहू आर ध्यान दियो, जवाब दियो। छात्रा नाम पाठ वस्तुनि अवबोधनस्य, छात्रों के पाठ वस्तुओं को समझने हेतु ताभ्य सूचना उद्धरणस्य, और उनके सूचनाओं को उद्धरण मतलब होचे निर्माण करने के लिए पाठ्य वस्तु निर्वचनस्य, और पाठ्य वस्तु के निर्वचन यानी व्याख्या करने के लिए अब च दक्षता कथ्यते, ऐसा दक्षता कहलाता है। बच्चा पाठ्य वस्तु के जैसे समझे के साथ सूचना के की करे? निर्माण करे, और निर्माण के आधार पर ओकरा व्याख्या भी कह दे, यानी अपन अपन विचार बोल दे के मतलब की छिए। तो एहि तरह के जे दक्षता यानी बच्चा में जे क्षमता आबि गेले एकरा की कहबै? तो बताओ, प्रवाहपूर्ण पठन कहबै यो? स्कीमिंग। अगर स्कीमिंग रहते बच्चा अर्थ जानते, सामान्य जानकारी जानते, सब चीज नहीं जानते। निष्कूटम यो छे भाव जानना, श्रुत लेख सुनकर लिखना नहीं। अगर सबसे बढ़िया कौन? क्योंकि पढ़े से संबंधित है, तो पढ़ कर की करना? अर्थ ग्रहण करना। सही जवाब क्या नंबर? 4 नंबर। चलो केमा क्वेश्चन रही? सही रहे ना? आप कितने पढ़े लिए अपना? चलिए कहे एका संचालिका विकलता, देख रहा छे मोटर डिसऑर्डर। आ फिर संचालन मतलब कौन? गतिक कौशल। संचालन मतलब कौन कौशल यो? गतिक कौशल मतलब सुनना थे, चलना उठना बैठना दौड़ना कूदना, चलना उठना बैठना दौड़ना कूदना, पेड़ पर नदी में साइकिल, ये सब कौन कौशल? गतिक कौशल। हाँ ये देखियो ने, विकलांगता होय के चाहिए तो अथी खत्म छे तो की लिखल छे? वह अक्षमता। अक्षमता मतलब की हो? है यो सबगोटा एक्टिव छिए ने, सबगोटा एक्टिव रहियो। कमी यया ध्वनि, जिससे ध्वनि उत्पादन, ध्वनि के उत्पादन यानी बोलने में जिह्वा ओष्ठयो समन्वय, जी और ओठ के समन्वय प्रभाविता भवती, प्रभावित होते हैं। मतलब ठीक से चल फिर नहीं पावे छे, जे कारण बोले में ओकरा की होत रहे छथिन? दिक्कत होत रहे छे। तो कहे छे कथ्यते कहलाएगा। तो बिल्कुल डिसकैलकुलिया यो, डिसकैलकुलिया छे गणित संबंधी कठिनाई। डिस्फेजिया अफेजिया या डिस्फेजिया सीधे बोलने में कठिनाई, लेकिन यह बोलने में कठिनाई किसके कारण होता है? मोटर डिसऑर्डर यानी चले फिरे में दिक्कत के। तो मेन कारण एकरे ने सही करबे। तो बिल्कुल सही जवाब की हेतै यो? डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया। किसे कहेंगे? चलने फिरने उठने बैठने में कठिनाई। और इससे ग्रसित बालक को सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होता है? यानी सूक्ष्म गति के कौशल में दिक्कत होता है, अर्थात किसमें? लिखने में। क्लियर ने? आगे की छे यो? डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी कठिनाई। तो पढ़े के चर्चा नहीं केने छे, तो सही जवाब की हेतै? चलिए आगे फिर देखियो इहो में कौन कौन सर्जिए लेना। हाँ, अधोलिखिते सुम किम, नीचे लिखे गए में क्या? वाइगोस्की महोदय भाषा विकास सिद्धांते आधारित अस्ति। नीचे लिखे गए में से कौन वाइगोस्की साहब के भाषा विकास के सिद्धांत पर क्या है? तो बताइए, वाइगोस्की साहब कहाँ के रहने वाले थे? इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके अनुसार बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं? समाज के साथ अंतः क्रिया कर, वयस्क और समवयस्कों के साथ अंतः जी। और इन्होंने ही कहा कि बच्चों में पहले विचार का विकास होता है कि भाषा का?
जी, पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार का। बिल्कुल, भाषा और विचार में कौन अग्रणी है? अब विचार भाषा में कौन अग्रणी है? पियाजे। बिल्कुल। नेक्स्ट, और किस महोदय ने कहा था कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बातें करेगा तो उसे हम व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। प्राइवेट स्पीच किसने कहा था? वाइगोस्की। किस महोदय ने एस के फोल्डिंग की अवधारणा दिया? पार या ढांचा या? किस महोदय ने जेडपीडी की अवधारणा दिया? जेडपीडी का फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलप, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का किसे कहेंगे? इसमें बच्चे को सहयोग कब दिया जाता है? अंत में। जेडपीडी में बच्चे कार्य स्वयं से शुरू करते हैं, सहयोग कब दिया जाता है? और जेडपीडी कैसा सहयोग है? अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई। कैसा सहयोग है जी? और सुनिए, जेडपीडी किस स्तर का सहयोग है? बच्चे के स्तर से नीचे की बच्चे के स्तर का? तो बच्चे के स्तर से एक स्तर ऊपर का या थोड़ा ऊपर का सहयोग है। क्लियर ने? और जेडपीडी कहते हैं कार्य के कुल क्षमता में से बच्चे की क्षमता को क्या करते हैं? घटाने से क्या प्राप्त होता है? जेडपीडी। एस के फोल्डिंग यानी पार या ढांचा या मचान, इसमें बच्चे कार्य शुरू से ही किसी के मदद के द्वारा ही क्या करता है? शुरुआत करता है, यानी इसमें मदद शुरू से ही मिलता है बच्चे को। यह क्या है? एस्केप होल्डिंग। और यह होता है अस्थाई। क्या होता है? और एक और रह ही गया, बताइए। एम के ओ की अवधारणा किसने दिया? वाइगोस्की। एम के ओ का फुल फॉर्म मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी। बच्चे किस संगति में अधिक सीखेंगे? जो बच्चे से उसका मित्र कमजोर हो कि तेज हो? जी, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। तब ने अपना मम्मी पापा बचपनों से कूटे चले, बउआ भूसकोल साथे रहो तो भूसकोल बन जबो, तेज साथे रहो तो। क्लियर ने? तो इस सरकार बात छे वाइगोस्की के। आ तो सपनों आर चलबे आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 121 नीचे लिखे गए में से कौन वाइगोस्की महोदय के भाषा विकास सिद्धांत पर क्या है? तो एक में छे, यदा एक बालक जायते। जायते मतलब जन्म लेते हैं या पैदा लेते हैं। जब एक बालक क्या लेते हैं? तया भाषाया कापि आधारभूत क्षमता न भवती। बच्चों में कोई भी आधारभूत क्षमता नहीं होता है। ये बात की भोगल? ये तो ककरो अनुसार गलती छे कि नहीं? चलिए, भाषा विकास सामान्य ज्ञानात्मक विकास क्रम निरंतरता भवती। भाषा विकास जो है सामान्य ज्ञानात्मक विकास के क्रम में ही लगातार होते हैं। ये बात कल के रहे। तो में ई रहते रहे से संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा विकास के आधार पर ही होता है। तो वाइगोस्की के अनुसार सही रहते रहे। आगे छे, भाषा सामाजिक अंतःक्रियायाम विकसती। तो किससे विकसित होता है? तो सही जवाब क्या नंबर? और 4 में छे, बाल का सकारात्मक पुनर्स्विताया उत्पादन रूपेण भाषाया शिक्षन्ते। नहीं, बालक सकारात्मक पुनर्स्मिता यानी पुनर्निर्माण के द्वारा उत्पादन के रूप में भाषा सीखते नहीं। अगर चर्चा केवल की कॉल करे है? हाँ बिल्कुल। तो सही जवाब 3 नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर कहते, अधोलिखितेषु किम कार्य आधारित शिक्षण से सिद्धांत न अस्ति है? या देखियो, नीचे दिए गए में से कौन कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत? कार्य आधारित बुझलिए, जेमे बच्चा स्वयं भाग ले आ खूब उत्साह से बोले तो भोगले कथी? जना अंताक्षरी हम जाके खेलेबे कि अहाँ के अंदर में जोश आबि जेते कि नहीं, सर हुओ दियो, ती भोगले कार्य आधारित। कोनो और गतिविधि करेबे तो वो की भोगले? भाषण, गणतंत्र दिवस पर समारोह रखबे ओइमे जे अपन अपन भाषण देबे की भ जेते? यो कार्य आधारित। की भ जेते सरकार? कार्य आधारित। समझे छिए ने? चलू, तो कहे छे में की खोजे के छे? इन्हें जे धरफरा के पढ़ लियो अस्ति। चलिए, सोपान निर्माण है। देखियो, क्रम के निर्माण करना, पहले की करबे ई कह सके छिए। सक्रिय शिक्षण तो बिना कार्य आधारित भइए नहीं सके छे। एक्टिव देखे जे नहीं तो सुता जेबे सभे। की भ जेबे? हाँ। आ सृजनाय पुनरुत्पादन, सृजनाय यानी सृजन करने के लिए, नए नए चीज निर्माण करने के लिए फिर से उत्पादन, यो तो कार्य आधारित है। लेकिन अनुवाद से प्रतिबिंबम, अनुवाद की छाया, फोटो स्टेट,
ये हते यो नहीं तो इधर निगेटिव में कौन हते यो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन छे 143। भाषा शिक्षणे संरचनात्मक उपागम शिक्षकात उपक्षते। भाषा सीखना में संरचनात्मक उपागम में शिक्षक से क्या मतलब अपेक्षता यानी अपेक्षा रखते हैं। संरचनात्मक उपागम तो जानते छे जेमें बच्चा ककरो नकल करे कि अपन बुद्धि विवेक के आधार पर बोले। कौन आधार पर? अपन बुद्धि विवेक के आधार पर जब बच्चा बोलते तो की कहबे संरचनात्मक उपागम। क्लियर ने? तो कौन अपेक्षित रख सके छे? एक में छे छात्रेभ्य पूर्व निर्माण निर्मित ज्ञान दानम। बच्चा के जो पहले निर्मित ज्ञान छे उसको देना। दो में छे स्व पाठ्यक्रम से स्वयमेव निर्माणम। अपने पाठ्यक्रम का खुद से क्या करना। तीन में छे छात्रानाम स्व पाठ्य पुस्तकम स्वयं रचितुम समर्थीकरणम। बच्चों में अपने पाठ्य पुस्तक का स्वयं से निर्माण करने का क्या देना, समर्थ यानी क्षमता करना, क्षमता विकसित करना। आचार्य में स्व ज्ञान से माध्यम ज्ञान निर्मातुम छात्रानाम सहायम। अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान निर्माण करने में बच्चों को क्या करना। तो सबसे बढ़िया कौन छे यो? बिल्कुल इहे तो छे। ज्ञान सब जगह छे लेकिन ज्ञान के पकड़े के क्षमता अगर बच्चा में आबि गेले तो फिर वो प्रतिभाशाली ऑटोमेटिक भ जेते। किताब में सबके पता छे ज्ञान छे लेकिन पढ़े ला कोई चाहे छे तो शिक्षक के काम छे बच्चा में एहन क्षमता के विकास कर दियो जो खुदे ढूंढे रहे। जना रुपया लुटबे बेर में रुपया नहीं खोजत रहे छे कत गले ते तेहन बुद्धि के विकास कर दियो जना लगले ओकर हमर ज्ञान हरायल छे आ उ पूरा की करत रहते खोजत रहते। ठीक छे तो मूल सृजनात्मकता ही हेते। सही जवाब क्या नंबर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितने? अभिकथन आकारक। एहि टाइप के सवाल के नाम छे प्रतिज्ञप्ति। की नाम छे यो? प्रतिज्ञप्ति। बिल्कुल अहाँ के पहले बतेने छी इस सवाल के कहल जाए छे प्रतिज्ञप्ति। और प्रतिज्ञप्ति कहेंगे जिसका जवाब हाँ या न में दिया जाए। हाँ या नहीं में दिया जाता हो ऐसे सवाल को क्या कहते हैं? विद्यार्थी कथन कारक वाला देखलक आ बेहोश भ गया, दांती लग गया, हम ओकरा पानी छीट दलू। ठीक छे ई सब बिल्कुल आसान छे। पहले कारण छे देखो बतबै छी। पहले कथन के लाइन देखबे सही छे कि बच्चा के फेवर में कि समस्या के फेवर में? बिल्कुल, क्या कि वर्तमान में शिक्षा पद्धति क्या है तो अहाँ देखो बच्चा के फेवर में वो बात सही छे कि। फिर कथनों देखबे पहले तो जांचे कि दोनों सही छे कि नहीं। कथनों में जांचबे से वाक्य फिर बच्चा के संदर्भ में सही छे कि। अब पहले तो दोनों सही जनाते आनुवंशिकता वातावरण पढ़बे चली तो अलग अलग पढ़बे चली ने। आनुवंशिकता अलग है वातावरण पहले अलग पढ़बे चलिए सॉरी अलग अलग पाठ में पहले विश्लेषण करिए आ तक बाद अहाँ के लास्ट में की कहूँ आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे से तब बस तेनाते अहाँ दोनों के अलग अलग चेक करबे। आई के बाद चेक करबे जब दोनों सही रहे कि गलत रहे। जब गलत रहते तब तो संबंध नहीं है छे लेकिन अगर दोनों सही छे तो देखबे कथन में जे बात कहल गले ना वह बात कारण यानी तर्क में कहल के कि। कथन में कहते हो हमरा भूख लागल छे की कहते हो हमरा भूख लागल छे। कारण में कहते बउआ तरुआ छान कर रखने छियो खई है। तो बताओ दोनों लाइन सही छे कि नहीं? भूख लागल छे तो ओकरा नहा देबे तरुआ छान देले दोनों सही छे। आप भूखे के संदर्भ में तरुआ आते कि नहीं कहबे दोनों सही है आ सही व्याख्या बिल्कुल बिल्कुल हु बहुत नहीं। आप देखो लाइन चलू अभी कथन उपचारात्मक शिक्षणम हैया जै कि उपचारात्मक शिक्षण होए मूल्यांकन होए आकलन होए एके मतलब छे बच्चे की त्रुटि को हयो दूर करना है। हयो निदानात्मक शिक्षण मतलब छे जानना। उपचारात्मक मतलब कथी को देना। चला आगे बढ़ो। हाँ उपचारात्मक शिक्षण में एकम प्रक्रिया अस्ति एक प्रक्रिया है यस्याम जिससे शिक्षका प्रथम छात्रा नाम समस्या निदानम करोति। पहले बच्चों के समस्याओं को निदान मतलब होता जानता है क्या करता है जी। हाँ तदनंतरम उसके बाद उचित पद्धति से पद्धति को क्या करते हैं मतलब दूर करने का। तो इलान सही बा कि गलत बा? रउआ जन बताई सही बा ना।
आगे बढ़ी। आप पढ़ते हैं कारक। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति प्रयोगात्मक, फिर उपचारात्मक पद्धति यानी बच्चे की त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयोगात, प्रयोग करने से पूर्व यानी पहले अध्यापक छात्रा नाम सकते दुर्बलता च जानती जानीत। सकते मतलब उसकी क्षमता और दुर्बलता मतलब उसकी कमी को जानते। तो जाहिर सी बात है दवाई लिखे से पहले पहले देखबे कथी छै यो, खोखी छै, ओकरा एक्सरे लिख दियो या एक्सरे करवा दे ठीक हेतै। तो बिल्कुल उपचारात्मक पद्धति के प्रयोग करे से पहले सर जी बच्चा के शक्ति मतलब कौन चीज में तेज छै आ दुर्बलता कौन चीज में की छै जांचे छै तब ने। तो ये दुनू बात सही छै कि नहीं आ सही व्याख्या केलकै। तो हैया देखियो ऑप्शन देखियो, एक में दे छै ए तथा आर द्वे सत्य अस्ति, दोनों क्या है हाँ। आ च ए आर इतस्य कथनस्य उचित व्याख्या अस्ति। तो सही जवाब कितने, 1 नंबर सही छे। चलो नेक्स्ट बी में छे ए और आर द्वे सत्य, दोनों सत्य है, परंतु कहे छे आर ए इतस्य कथनस्य उचितम व्याख्या न अस्ति। बताओ नहीं व्याख्या करे छे ना छे, व्याख्या करे छे ना। चलो नेक्स्ट तो ई की भ गेलै यो आ 3 में देखियो ए सत्यम अस्ति आर असत्यम, हम कहे सी असत्यम अस्ति। चलिए आ डी ए अंधी अपनार क्वेश्चन नंबर 145 जी। क्वेश्चन नंबर 145 फिर छे कथन आवे के बाद की छे यो, इहो सवाल के कौन सवाल कहे प्रतिज्ञप्ति, जिसका उत्तर हाँ या न में अहाँ से पूछते क्या 10 में 5 जोड़ने पर 16 प्राप्त होगा। तो कबे सही रहते तो कबे हाँ, आ गलत है तो कबे नहीं। तो ये छे प्रतिज्ञप्ति। चलिए फिर कथन देखबे यदा तुम अल्पवय असि, जब आप कम आयु के हैं या थे, तदा अन्य भाषा नाम शिक्षणम क्या सरलम। जी जब आप कम आयु के थे तब दूसरे भाषा को सीखना क्या था सरल यानी आसान था। ये बात सही है कि गलत है। तब ने भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय किसे माना जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। 55 साल के आयु के मानल जाए छे, बचपने के मानल जाए छे, एकरा कहे छे कथी हाँ प्रारंभिक बचपन का समय या पूर्व बाल्या आयु केते से केते यो 2 से 6 बार। तो एक लाइन तो अभिकथन तो पहले सही छे। आप पढ़बे कथी देखियो शुद्ध उच्चारण से विकास अपेक्षा, शुद्ध उच्चारण के विकास के अपेक्षा अनायास भवती, सॉरी अपेक्षाकृत, शुद्ध उच्चारण के विकास अपेक्षाकृत क्या होता है अनायास। अनायास मतलब जो सहज, जो अपने आप हो, जो क्या हो जी अपने आप हो। यदि अयम आधारभूते स्तरे शिक्षते, यदि हम क्या करते हैं आधारभूत मतलब शुरुआती स्तर पर सीखते हैं तब। तो कि दोनों बात सही है कि गलत है, आ दोनों सही है। आप भाषा सीखे के बारे में इहो चर्चा कहने छे कि नहीं कहने छे। तो फिर एकरो में की कहबे ए और आर दोनों क्या है और ए आर की मतलब आर ए की सही व्याख्या। उसके बाद केकरा दिशा ताकबे नहीं करे छे, रूस रहू रूस। क्वेश्चन नंबर केते कहे छे यदा बालक मानक व्याकरणम शिक्षतु प्रारंभते, जब बालक मानक व्याकरण सीखने का क्या करता है शुरुआत करता है। मानक व्याकरण में न भले अपन जो व्याकरण की किताब पढ़े छिए तो में नियम छे कि नहीं, ते समानतः वे समानतः यानी मतलब ई कह सके छिए जे मतलब सब गलती करे थे तो ओकरा कहले छे ते समानतः अस्य अति सामान्यीकरणम कुर्वन्ति, उसको क्या करता है बहुत अधिक सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण मतलब एक ही नियम के आधार पर बोलता है। जना एगो शब्द के छे मैं खाना खाया, मैंने पढ़ा, उसने लिखा, मैं पढ़ा, मैं गया, मैं लिखा। तो ई की छे वाक्य नियमों के आधार पर अति सामान्यीकरण है, यानी सेम सेंटेंस के यहाँ की कह रहल छिए प्रयोग कर रहल छिए। ठीक है तो अगर किसी अति सामान्यीकरण करते हैं तो अस्य करणम, इसका कारण क्या है किया बच्चा ज्यादातर व्याकरण के नियम के ज्यादातर सामान्यीकरण करे छे। तो एक में ते परिष्करणाय
सावधानम व्याकरण नियमानाम शिक्षन्ते, वे परिष्करणा यानी समस्या को दूर करने के लिए सावधानी से व्याकरण के नियमों को सीखते हैं, इसलिए तो कहेंगे नहीं। दू ते मनते, वे मानते हैं, ऐसे मानते हैं, यत मतलब कि सामान्य वाक्य रचना नियम, सामान्य वाक्य रचना का जो क्या है नियम है, सर्वत्र उपयुक्ता संति, सभी जगह क्या है सही है, बिल्कुल। ई सोच को बच्चा ई सोच से सामान्य वाक्य के निर्माण करे के जो नियम छे से सब जगह की छे सहिए छे, ते दुआरे कहलक उसने पढ़ा, उसने गाया, वह गया, ठीक है। ई चीज के की केलक चर्चा कल के, तो सही जवाब क्या नंबर आ 3 देखियो। ते भाषायाम प्रभावशीला भवति, व्याकरण से प्रयोगम करवंती, वे भाषा में प्रभावशील होते हैं इसलिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं, नहीं। आ बालक स्वपितृभ्य भाषाया आधारभूत नियमानाम शिक्षन्ते, वे अपने पितृभ्य माता पिता वाला भाषा मातृभाषा के आधारभूत नियमों को सीखते हैं, अपने आप उसमें आ जाता है, सीखने की जरूरत नहीं है। तो एक सही जवाब क्या नंबर थे, कौन आधार पर, जो क्वेश्चन कहल के ना वही आधार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 147, एकस्मात् पाठ वस्तु न सूचनाम गृहीत्वा, एक पाठ वस्तु के सूचना को ग्रहण करके, ठीक है ना, तस् व्याख्यानी उसके व्याख्या को अभिधेयार्थ स्तर, अभिधेयार्थम मतलब उ स्तर पर जे पर अहाँ बेहतरीन तरीका से बोल सके छिए, भिन्न रूपेम कर्णम कथ्यते, विभिन्न रूप में जो करता है उसको क्या कहते हैं, पूर्व कथनम कहेंगे कि तुलना कहेंगे कि दूर्त पठम कहेंगे कि निष्कर्ष ग्रहणम कहेंगे, की कह लेते हो। तो कैसे एक पाठ वस्तु के सूचना को ग्रहण करके उके व्याख्या को अभिधेयार्थ स्तर, मतलब ई कह सके जे पर बेहतरीन तरीका से बोल सके, अभिधेयार्थ यानी समझ के स्तर पर भिन्न रूप कर्णम यानी विभिन्न रूप से करते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं जी, निष्कर्ष, हाँ ग्रहणम, निष्कर्ष यानी अर्थ को ग्रहण करना। पूर्व कथनम यानी पढ़ने से पहले, आ दूर्त पठन जाने से स्कीमिंग, सामान्य सामान्य बात को जल्दी जल्दी पढ़कर ग्रहण करना। आ तुलना तो कौन सके, अगर सही जवाब की हती 4 नंबर। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर कितने, पंच कक्षाया एक छात्र, 5वीं कक्षा का एक छात्र कथयति कहते हैं, यत मतलब कि जब मम मित्रम पंजाबी भाषाया भाषते, जब मेरा दोस्त पंजाबी भाषा क्या करते हैं बोलते हैं, तम अधिगंतु कठिन न अस्ति, तब अधिगंतुम यानी उसको सीखना कठिन न अस्ति, उसको सीखना क्या है कठिन नहीं है, परंतु अस्याम इसको पठनम आयास पूर्णम अस्ति, परंतु इसको जो पढ़ना है वो क्या है जी आयास पूर्ण यानी प्रयास पूर्ण है, मतलब मोटा मोटी कह सके तो मेहनत करो पड़े छे। तो एतत कथनम तम स्व आकलनाय योग्यम करोति, इस कथन से वे अपने खुद को क्या करते हैं आकलन के योग्य करते हैं या जांचते हैं, यतो ही तेन कृतम जिससे वे करते हैं, लिख ले छे कथी करते हैं, हाँ क्या करते, शिक्षण से आकलनम सीखने का आकलन, शिक्षणाय आकलन सीखने के लिए आकलन, कथी हो हैया सीखने के रूप में। ई बात स्वयं से बच्चा जांचे छे से जखन हमर मित्र पंजाबी बोले छे तखन सीखना आसान छे, कियाकि वातावरण में की करे छे बोले छे, तो तखन भ गेलै भाषा अर्जन। अर्जन क्या होता है सहज और, लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है प्रयास जन्म होता है। आ जब ओकरा पढ़े के छे तो पढ़ लगले तो किताब में नहीं पढ़ते, और किताब में जाके पढ़ते तो भ जेते भाषा अधिगम, आ उ प्रयास पूर्ण हो छे। ई बात उ खुद से जांचलक के, आ जाकि खुद से जांचलक के तो ओकरा की कहबे यो शिक्षण रूपेण आकलन। आकलन यानी असेसमेंट का अर्थ होता है जांचना। क्या जांचना, बच्चों ने कितना कैसे और किस प्रकार सिखाएंगे ताकि बच्चे, मूल्यांकन का भी अर्थ है क्या जांचना, उसका भी अर्थ है बच्चों ने कितना कैसे और किस आधार पर सिखाएंगे ताकि बच्चा क्या हो। और आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर है, तो आकलन छोटे स्तर पर किया जाता है, मूल्यांकन विस्तृत स्तर पर, यानी सभी पक्षों को जांचना है तो मूल्यांकन कीजिए, किसी एक पक्ष को जांचना है तो आकलन। आकलन 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, अधिगम के लिए आकलन,
अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में या समान आकलन या स्व आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन का संबंध रचनात्मक आकलन से है, जो कक्षा के दौरान जिसका क्या उद्देश्य है, बच्चे के त्रुटियों को जानना भी और उसे, और जब हम करते हैं अधिगम का आकलन, इसका संबंध योगात्मक आकलन से है। यह कब किया जाता है? सत्र के समाप्ति के बाद। इसमें क्या जांचते हैं? बच्चों ने कितना कैसे सीखा, यह जांचते हैं। बिल्कुल, कैसे सीखा यानी बस यह जाते हैं बच्चे की उपलब्धि को, बच्चों ने कितना। और एक है अधिगम के रूप में या समान आकलन या स्व आकलन, जब बच्चा खुद से खुद को जांचता है तो क्या होगा? इस पर एक सवाल आता है, एक बावर्ची खाना बनाने के दौरान अपने खाना को क्या करता है? तो बताइए वह कौन सा आकलन कर रहा है? अधिगम के रूप में, क्योंकि खाना कौन बनाया, आज जांच भी कौन रहा है, इसलिए अधिगम के रूप में। बिल्कुल, कोई दिक्कत? क्या आकलन का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में ही कर सकते हैं? नहीं, जीवन के हर एक पहलू पर, खेती बाड़ी में, बिजनेस में, पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज में हाकी कर सके छिए, कर सके छिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 149। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या? 149। भाषा आकलन से किम मापनम, भाषा आकलन क्या मापते हैं? बस आकलन यानी जांचना। अब जे चीज में अहाँ जांचे ला चाहबे वह न जांचते हो। हम चाहबे चाय में चीनी छै कि नहीं, तो नून के मात्रा जांचा जेते। बिल्कुल, भाषा में आकलन करे ला चाहे छे तो की जांचते? तब प्रत्येक छात्र से सहपाठी भी तुलना या उपलब्धि, प्रत्येक बच्चों के उसके साथी के पढ़ने में तुलना की उपलब्धि जांचेंगे। देखिए आकलन तुलनीय होता है, लेकिन एक दूसरे से तुलना, एक ही बच्चे के पूर्व के ज्ञान और वर्तमान के ज्ञान के बीच तुलना करना है। तो पहला हुआ क्या? 2 तेषाम समग्र योगात्मकी या उपलब्धि। सीधे आकलन में योगात्मक यानी अंतिम बच्चों ने कितना सीखा यह जांचेंगे, तो इसमें तो सारा चीज आ जाएगा। और 3 में छात्रा नाम भाषा उपलब्धि क्या जांचेंगे? निपुण्यम, कितने बेहतरीन तरीका से बच्चे अपने विचारों को, कितने नंबर? चलिए अभी का लास्ट 150। स्टीफन क्रेसन महोदयस्य बोधगम्य निवेश या अवबोधगम्य निवेश इति सिद्धांतेन प्रस्तावितम, यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है। तो अहाँ सब गोटा के बतेलू रहे, बच्चे के स्तर से थोड़ा एक स्तर ऊपर के भाषा को क्या कहते हैं? बोधगम्य निवेश। या ई कह सके छिए, जेना अपना सामान्य दैनिक जीवन में मैथिली भाषा के प्रयोग करे छिए आ संस्कृत भाषा के नहीं करे छिए, तो ई अहाँ के स्तर से थोड़ा की भ गेलै, तकरा की कहबे? बोधगम्य निवेश। या हिंदी जाने छिए, हम जे चाइना में चाचू चाचू करे लगिए, तो वो कथी भ गेलै? बोधगम्य। चलिए तो स्टीफन क्रेसन साहब, ई तो एक बेर हिट एंड रन क्वेश्चन छे। हाँ, तो एक में छात्रेभ्य तेषाम भाषा अनुरूपम, तेषाम भाषा अनुरूपम है, यह समझा दे छी। भाषा या उपलब्धि करनम, भाषा के अनुरूप बच्चों की भाषा की उपलब्धि को करेंगे। नहीं, छात्रे पाठ्य पुस्तकात शिक्षकात च निविष्ट प्राप्ति। नहीं, छात्रे तेषाम भाषा अस्त्रे, उसके भाषा किश्चित यानी कुछ, उच्च स्तरीय भाषा या अन्वेषणम, थोड़ा ऊपर के भाषा को खोजना। आ छात्रा नाम स्तरात उच्च स्तर पाठ्य वस्तुनि समग्र च अन्वेषणम। तो एमे हते यो छात्र के स्तर से उच्च स्तर के पाठ्य वस्तु कह रहल छै, में भाषा के चर्चा नहीं ने कहल के, तै दुआरे चौथा की भ गेलै? अकर सही जवाब की हेते? तो अहाँ के एक बेर और बतेलो से, अगर मान लीजिए बच्चे की भाषा स्तर क्या है? आय, उसमें अगर एक जोड़ दिए तो क्या हुआ? तो I+1 क्या हो जाएगा? बोधगम्य निवेश या अवबोधगम्य निवेश। ठीक है, आशा करते हैं कि सब गोटा के वीडियो पसंद आवे। सब गोटा वीडियो के लाइक करू, कमेंट्स करू आ सब्सक्राइब करना नहीं भूलियो, क्या कि यह से हमारा हिम्मत बढ़े। चलो मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।